सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामना पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। और जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का आंसर इस वीडियो में रहेगा। तो फिंगर की लेंथ पर आते हैं, तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। इसके अलावा देखा जाए तो किसी के अंडर में आप जैसे ज़्यादा तक कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स अकॉर्डिंगली ही सबसे ज़्यादा वर्क करने की चेष्टा आप जैसे जातकों में देखने को मिलती है। और लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक आ रहा है, तो उस कारण से आपका कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा रहेगा। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहेंगे। यही रीज़न है कि इंडिपेंडेंट वर्क करना या बिजनेस करना आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। बिजनेस आप किसी भी फील्ड के रिगार्डिंग कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके मर्करी लाइन की अवेलेबिलिटी है, जिसके कारण मनी ट्रायंगल का जो फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर क्रिएट हो रखा है। तो इसलिए बिजनेस अपने मन मुताबिक या जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है और अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं उस चीज़ के रिगार्डिंग बिजनेस करिए, आपको कोई भी ऐसे ऑब्स्टेकल से ट्रबल नहीं आएगा। शुक्र अच्छा यहाँ डेवलप्ड है, तो लग्जरीज और कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं, क्लॉथ और स्टेशनरी, इन सब के रिगार्डिंग भी जैसे काम करेंगे तो उससे भी आपको लाभ अच्छा मिलेगा। इसके अलावा देखा जाए तो थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में आपकी थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांगली रिकमेंड हो रही है, जो कि रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। लाइफ में रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि खुद के दम पर काम करना, जीवन में कोई भी निर्णय लेने के पहले ज़्यादा सोचना विचारना नहीं, कोई भी खतरा लेने के पहले या कुछ भी एक्सपीरियंस लेने के पहले ज़्यादा हिचकिचाना नहीं, और डायरेक्टली जो भी दिलो दिमाग में बात आई है उस पर डायरेक्ट एक्शन लेना, ये रिस्क टेकिंग नेचर देता है। यही रीज़न है कि जेब में जैसे 5 रुपये हो, रिस्क लेने की बारी आ गई लाखों में, तो आप ले जाएंगे। तो ये थर्ड फिंगर की लेंथ यहाँ बहुत अच्छी इस कारण से रिकमेंड होती है, और ये अच्छे खासे नेम रिस्पेक्ट को भी इंडिकेट करता है सोसाइटी में, घर परिवार में। अपने से बड़े लोगों के साथ कनेक्शंस, यानी जो पावर अथॉरिटी में आपसे स्ट्रांग है उनसे कनेक्शंस आपके अच्छे देखने को मिलेगा। फर्स्ट फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है, जिसके कारण डाउन टू अर्थ टाइप ऑफ नेचर देखने को मिलेगा। ज़्यादा ईगो वगैरह टाइप का प्रॉब्लम होता नहीं है। थोड़ा फैमिली के रिगार्डिंग सेक्रीफाइसेस लाइफ में ज़्यादा करना होता है, फैमिली में कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा तवज्जो देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट और बाकी सारे फिंगर्स में भी सीधी खड़ी रेखा अवेलेबल है, जिसके कारण ये फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, इन सारे योगों को यहाँ पर ये दर्शा रहा है। और फिंगर के नोट्स भी यहाँ पर डेवलप परफेक्ट, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फेलेंजस, इंटरनल मार्क्स दोनों डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी भी परफेक्ट देगा ये। और थंब का साइज़ भी अपने आप में सशक्त और मजबूत है, जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर भी मानसल कुल मिलाकर के अच्छा रिकमेंड हो रहा है। तो इस कारण से ये ज़िद्दी स्वभाव ज़्यादा देता है, जिसके कारण किसी के सामने ज़्यादा जल्दी झुक नहीं पाते हैं, और जो भी अपने लाइफ में ठाना है तो वो चीज़ करके ही दिखाते हैं। इसके अलावा पाम के साइज़ के विषय में देखा जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई चौड़ाई दोनों में अच्छा है। लंबाई में ज़्यादा अच्छा होने के कारण ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को दर्शाता है, जिसके कारण जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा ही आकांक्षाएं, अपेक्षाएं देखने को मिलती है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ, तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं। तो आपका जुपिटर माउंट भी थोड़ा सा कम एरिया ले रहा है, जिसके कारण ये वाइफ और फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा स्ट्रेस बर्डन देता ही है, जैसे हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होना, वाइफ के हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा स्ट्रेसेस लाइफ में आना। अदरवाइज़ देखा जाए यहाँ पर तो आपकी जो प्रोग्रेस लाइन अवेलेबल है ये आपको एम्बिशियस नेचर का बनाएगा, जिसके कारण आप जैसे ज़्यादा कभी भी छोटी मोटी चीज़ों से डील ही नहीं करते। लाइफ के प्रति जो अप्रोच रहती है हमेशा हाई थिंकिंग अप्रोच देखने को मिलता है। यही रीज़न है कि कंटिन्यूस ग्रोथ लाइफ में बना रहता है, क्योंकि एफर्ट्स, मेहनत कंटिन्यू लगाते रहते हैं। इसी के कारण से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रॉयल्टी ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। तो ये साइन भी अपने आप में बेस्ट है। और यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये कुल मिलाकर के आपको मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग भी दर्शाती है।
दयालु किस्म का नेचर भी देगा, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द समझना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहने वाला है। और बाकी देखा जाए तो जुपिटर माउंट जो साइड से थोड़ा दब रहा है, ये फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग ट्रबल देता है, इसलिए आपको जुपिटर का रेमेडी करना ज़रूरी है ताकि आपके फैमिली रिगार्डिंग जो इशू, हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो सके, फैमिली का भी सुख अच्छा देखने को मिले, सुख सुविधाएं भी जीवन में परफेक्ट बढ़े और जो तवज्जो मिलना चाहिए घर परिवार में या जो प्रमोशन भी जॉब के रिगार्डिंग होनी चाहिए वो सब भी रुकी हुई है, तो वो सब भी आपको मिलने लगेगा जस्ट जुपिटर के रेमेडी के करने के बाद। इसके अलावा देखा जाए सैटर्न पर, तो सैटर्न माउंट भी यहाँ पर थोड़ा सा दब रहा है, जिसके कारण कार्यों में देरी होती है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है आपका सैटर्न माउंट। रीज़न ये है कि यहाँ पर जो फेट लाइन है वो एकदम स्ट्रांगली रिकमेंड हो रही है, तो इस कारण से लक वाइज तो देखा जाए तो कोई कमी नहीं रहने वाला है और मनी भी आपकी लाइफ में कंफर्टेबल ही रहेगा। यहाँ पर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग फेट लाइन यहाँ पर पहुँची है, इसी कारण से आपका ओल्ड एज भी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल, बेनिफिशियल और अच्छे खासे जो है सेवा में जाने वाला रहेगा, मतलब सेवा आपको मिलेगी भी और आप भी धार्मिक क्रियाकलापों में अपने बुढ़ापे में लिप्त रहेंगे, क्योंकि आपका यही फेट लाइन से एक शाखा गुरु पर भी कनेक्टेड है, जो धार्मिक भी बनाता है या पूजा पाठ या जो सत्संग, भगवत गीता, इन सारी चीज़ों में भी व्यक्ति को लेकर के जाने वाला रहता है। लाइफ लाइन के फ्लो के ऊपर भी देखें तो आप देखेंगे तो एंड में ये रेखाएं शुक्र की तरफ झुकने लग रही हैं। अभी ये जो फॉर्मेशन इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर ये स्ट्रांग होता है तो फिर फैमिली से ज़्यादा दूर नहीं रह पाएंगे, फैमिली से अटैचमेंट ज़्यादा देखने को मिलेगा और फैमिली सपोर्ट भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। अगर लक वाइज यहाँ पर बात किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका एक इंडिपेंडेंट लक यहाँ निकला हुआ है और एक लाइफ लाइन से निकल रहा है और एक माइंड लाइन से निकल रहा है। तो लाइफ और माइंड लाइन से जब फेट लाइन निकलती है तो ये सेल्फ मेड लक को दर्शाता है, जिसके कारण आप जैसे ज़्यादा तक अपने खुद के मेहनत प्रयासों से अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पाते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे तो करेक्ट अभी 46 और 47 के एज में भी करियर वाइज थोड़ा चेंजेस यहाँ पर दिख रहा है, तो इस कारण से अभी तो और ज़्यादा आपको मनी के रिगार्डिंग ग्रोथ और करियर के रिगार्डिंग सक्सेस देखने को मिलेगा। और आगे चल करके जैसे आपकी जो फेट लाइन है वो डबल लाइन में डिवाइड हुई है, जिसके कारण ये मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को भी दर्शाया जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके बिजनेस में जाने के चांसेस या किसी न किसी वजह से इंडिपेंडेंट वर्क करने के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे यहाँ पर शो हो रहे हैं। वहीं देखा जाए तो फिंगरप्रिंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति बन रही है, जिसके कारण भीड़ से अलग रहना, एकांत प्रिय स्वभाव रहना, खुद को ज़्यादा समय देना और थोड़ा मूड स्विंग टाइप ऑफ इशू होना, इन सारी योगों को दर्शाता है। क्या होता है कि जब सन और सैटर्न ये दोनों यहाँ पर आकर के मिक्स हो जाते हैं, तो जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी आती है, लेकिन मूड स्विंग के कारण सही समय पर उसको ग्रैब नहीं कर पाते हैं। यहाँ देखें तो बीच में जो ये रेखा है ये बहुत अच्छे नॉलेज को दर्शाता है, इसे विद्या रेखा कहते हैं। तो नॉलेज के रिगार्डिंग कोई कमी नहीं रहता है, आपके पास जो नॉलेज रहेगा वो दूसरों के काम ज़्यादा आएगा। इसीलिए एज अ एडवाइज़र, गाइडर, कंसल्टेंट या मीडिएटर, ब्रोकर भी अगर कोई काम करते हैं तो उन सारे कार्यों से भी निश्चित तौर से आपको बहुत अच्छा शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। और जो सन माउंट है वो भी यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है। सन लाइन जो है माइंड लाइन से स्टार्ट हुई है, लेकिन ये बीच में रुकने के कारण इसका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझेंगे वो आपके जस्ट हार्ट लाइन से समझेंगे। और हार्ट लाइन से यहाँ उम्र डिनोट होता है 47। इट मीन्स 47 से आपकी लाइफ में पावर, अथॉरिटी, नेम, रिस्पेक्ट, मनी और ओवरऑल आत्मविश्वास, करेज, ये सारी चीज़ें बढ़ जाने वाला रहेगा, क्योंकि सन लाइन यहाँ पर पावर, अथॉरिटी को दर्शाती है, यानी सेल्फ मेड पर्सनैलिटी के रूप में आप अपना नाम, ख्याति, इज्जत समाज में अच्छा स्थापित कर पाने में भी सक्षम रहेंगे। तो ओवरऑल ये जो फॉर्मेशन है ये 47 के एज के बाद में बनेगा, यानी करियर वाइज भी देखें, बिजनेस वाइज देखें या मनी वाइज देखें, तीनों में जो ग्रोथ है आपको 47 की एज से मिलेगा। और अगर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी बात करें फादर के, तो मिलने के चांसेस अच्छे हैं, क्योंकि सन लाइन स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर कोई भी ऐसी आड़ी तिरछी या क्रॉस के साइन या नेगेटिव साइन नहीं है। और एक वी सिंबल बनते हुए हल्की सी एक रेखा आगे भी जा रही है। ये थोड़े टाइम के बाद अगर बुध और सूर्य के बीच में पहुंचती है तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को फिर यहाँ पर दर्शाएगा। परंतु डोंट वरी, आपको प्रॉपर्टी तो फादर का डेफिनेटली हैंड ओवर होने वाला रहेगा। यहाँ पर लूप ऑफ ह्यूमर भी बना हुआ है, जिसके कारण आपका थोड़ा नेचर अलग हो जाता है। भीड़ में आप हंसमुख, हास्य कवि और एक प्रकार से लोगों को यहाँ पर बांधे रखने की क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी देखने को मिलेगा। इसके कारण आपका जो बर्ताव है भीड़ में बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव सा हो जाएगा और एकांत प्रिय स्वभाव भी आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। जब इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है तो चाहे जीवन में जितना भी दुख तकलीफ क्यों ना जाए, लेकिन अपनी खुशी कहीं ना कहीं आप जैसे जातक ढूंढ लेने वाले देखने को ही मिलते हैं। और यहाँ पर आपका मरकरी माउंट भी अपने आप में डेवलप ठीक है और यहाँ पर मरकरी लाइन भी अवेलेबल है। तो ये बिजनेस सेंस अच्छा देता है, इंटेलिजेंसी अच्छी देता है, कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा देता है, कन्विंसिंग स्किल ये बहुत अच्छी देता है।
जिसका मतलब ये होता है कि आपकी बात को बहुत कम लोग टाल पाएंगे या काट पाएंगे। आप अपना काम निकलवाने में यहाँ पर माहिर रहेंगे। तो ये बुध के जो है शुभ परिणाम के अंतर्गत ही आता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी हार्ट लाइन यहाँ पर देखा जाए तो एक सीमेन लाइन के तौर पर सबसे पहले डेवलप्ड हुई है। सीमेन लाइन वो रेखा होती है जिसमें व्यक्ति बहुत बड़ा रिसर्चर बनता है या फिर हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति डेफिनेटली देखने को मिलती है। जितने भी इतिहासकार, रिसर्चर या एक प्रकार से डेवलपर लाइफ में पहले रहे हैं या अभी भी हैं, या साइंटिस्ट भी जो हैं, उन सभी के हाथ में सीमेन लाइन की जो फॉर्मेशन है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ये पूरा व्यक्ति को हर बात में एकदम अंदर तक लेकर के जाता है। लेकिन आपके हाथ में प्योर सीमेन लाइन नहीं है। यहाँ से एक शाखा निकल के जस्ट गुरु की तरफ जा रहा है, जिसके कारण ये इमोशनल नेचर को फिर दर्शाने लगता है। ऑनेस्ट और लॉयल नेचर हो जाता है, जिसके कारण कार्य के साथ साथ अपने रिलेशन को, घर परिवार को भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देने वाले रहते हैं। और माइंड लाइन भी यहाँ से डिक्लाइन होते हुए आपके जस्ट चंद्र की तरफ आ रहा है, जिसके कारण ये काल्पनिकता, इमेजिनेशन स्किल को बढ़ा देने वाला होता है, जिसके कारण डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर होता है। कुछ ना कुछ वर्क करते रहना, अपने आप को बिजी रखे रहना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहने वाला रहेगा। तो ये दोनों जब फॉर्मेशन होते हैं तो इस प्रकार की माइंड लाइन थोड़ा नर्वसनेस भी देती है, लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबली आपको काल्पनिकता, इमेजिनेशन स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग देगा। दूसरी बात यह है कि जब हार्ट लाइन गुरु तक पहुँचे और माइंड लाइन मून तक पहुँचे तो इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इमोशनली बहुत जल्दी दूसरों से अटैच्ड भी हो जाने वाले रहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, आपके अंदर प्रैक्टिकलिटी भी इनफ अमाउंट में है, लेकिन फाइनल जो डिसीज़न आप किसी भी चीज़ का लेंगे वो दिल के द्वारा ही सोच विचार करके लेने वाले रहेंगे। यानी इमोशंस, फीलिंग्स की वैल्यू लाइफ में थोड़ी ज़्यादा यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो आपके जो हार्ट लाइन है उसमें ज़्यादा कोई ट्रबल नहीं है, क्योंकि एकदम सिस्टमेटिक वे से हार्ट लाइन जा रहा है। और जहाँ तक देखें लाइफ लाइन, तो लाइफ लाइन की भी फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग तो आपको कोई ऐसा बहुत मेजर इशू नहीं होने वाला है, प्रॉब्लम नहीं होगा हेल्थ के रिगार्डिंग। जो देखा जाए तो जो कुछ भी प्रॉब्लम था वो 23 के एज तक था यहाँ पर, क्योंकि उस समय तक आपकी लाइफ लाइन थोड़ी बिखर करके स्ट्रेस में चल रही है। लेकिन 23 के बाद से एक तो सपोर्टिव लाइन भी स्टार्ट हुई है, लाइफ लाइन भी स्ट्रॉन्ग हुई है, जिसके कारण बाहरी दुनिया, लोगों का सपोर्ट मिलना, ये किसी न किसी का सपोर्ट विशेषकर मिलना, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन कम होना और ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन कंप्लीट होना, उन सारे युगों को दर्शाता है। इस प्रकार की गार्जियन एंजल लाइन यहाँ पर सबसे पहले सपोर्ट सिस्टम को दर्शाती है, जो लाइफ में हमेशा दूसरों के द्वारा डेफिनेटली देखने को मिलता है। यानी जब जब तकलीफ़ रहेगी कोई ना कोई अननोन पर्सन भी आकर के आपकी हेल्प करके जाएगा। अभी जैसा 45 के एज देखे तो इसमें जस्ट फेट लाइन जो है मर्ज हो गया है। तो फेट लाइन लाइफ लाइन से जब निकलता है तो ये सेल्फ मेड लक को दर्शाता है, जिसके कारण आपका खुद का कभी भी एफर्ट्स, मेहनत बेकार नहीं जाएगा। इसीलिए आप जिन भी सारे कार्यों में अपने एफर्ट्स, मेहनत डालेंगे, उन सारे कार्यों से निश्चित तौर से आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखा जाए तो अंदरूनी मंगल से माइंड लाइन का, यानी आपके माइंड लाइन का, हार्ट लाइन का, दोनों का कनेक्शन है। तो ये थोड़ा जल्दबाजी, हड़बड़ी दर्शाता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना और उन प्लानिंग के अंदर बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेना, ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। इसीलिए कोई भी डिसीज़न लेने से पहले थोड़ी दूरदर्शिता रखना, सोचना विचारना ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। इंटरनल मार्स और आउटर मार्स दोनों डेवलप ठीक है, जो कि परफेक्ट यहाँ पर हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर को दर्शाता है। दूसरों की मदद आगे से रह करके करने वाले होते हैं। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, यानी मेंटली स्ट्रांग भी रहते हैं, जिसके कारण लाइफ में तमाम तरह के प्रेशर, ट्रबल को भी बहुत ईजिली एब्जॉर्व कर पाने में यहाँ पर आप सक्षम देखने को मिलेंगे। और जो ये इंडिपेंडेंट लक लाइन चल रही है, ये आपको फॉरेन कनेक्शन दिलाएगा। इसलिए फॉरेन से अपॉर्चुनिटी आना या फॉरेन में कुछ टाइम स्टे करना, उन सारे योगों को भी दर्शाता है। ये फेट लाइन अगर स्ट्रांगली सैटर्न तक या जुपिटर तक पहुँचता तो आपका फॉरेन सेटलमेंट डेफिनेटली होता। लेकिन डोंट वरी, ये मन का हर काम करने की योगों को दर्शाता है, क्योंकि चंद्र एरिया मन का होता है, इसलिए मन का हर काम करके लाइफ में फुली सेटिस्फाइड आप हो पाने में सक्षम रहेंगे। शुक्र परफेक्ट डेवलप्ड है, ऐसा शुक्र थोड़ी कामुकता ज़्यादा देता है, परंतु परफेक्ट लग्जरीज लाइफ को दर्शाता है, जिसके कारण एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खानपान, दिनचर्या, ऐशो आराम, सारी सुख सुविधा, समृद्धि, प्रसिद्धि जीवन में देखने को मिलती है। तो किसी भी चीज़ की बेसिकली कमी नहीं होने देता ऐसा शुक्र, और सारी इच्छा मनोकामना को पूर्ण करने वाला भी देखने को मिलता है। इसीलिए आप अपने घर परिवार और खुद के भी सारे ड्रीम डिज़ायर कंप्लीट कर पाएंगे। यही रीज़न है कि आपके एक से ज़्यादा गाड़ी और घर बार का सुख भी आपको देखने को मिलेगा। खुद की प्रॉपर्टी भी डेवलप कर पाएंगे, फादर प्रॉपर्टी भी हैंडओवर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और ऐसा शुक्र परफेक्ट रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देता है, इसीलिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की रिगार्डिंग कोई कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा नहीं करेंगे। सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ भी लाइफ में अच्छी देती है।
और देखा जाए केतु के क्षेत्र पर, तो केतु भी कुल मिलाकर के यहाँ पर आपका डेवलप बिल्कुल नॉर्मल है। तो इधर भी कोई ऐसा स्पेसिफिक फ़िलहाल साइन नहीं है, लेकिन जैसे ये डिवाइडेशन यहाँ पर होगा तब जाकर के आपका लाइफ में ट्रैवलिंग मल्टीपल्स टाइप देखने को मिलेगा फॉरेन की तरफ से। अभी देखा जाए तो चंद्र पर अगर ये तिल है तो ये तिल ज़्यादा सही नहीं माना जाता, क्योंकि मदर के हेल्थ के रिगार्डिंग, वाइफ के हेल्थ के रिगार्डिंग ट्रबल देने के साथ साथ मन भटकाना, फोकस में कमी होना, बेफिजूल की चिंताएं होना, घबराना, जी मचलना, नींद में कमी होना, पानी से भय लगना, इन सारे योगों को भी दर्शाता है। तो अगर ये तिल है तो मुझे इन्फॉर्म ज़रूर करें, ताकि इसके रिगार्डिंग में मैं आपको रेमेडी दे सकूं, ताकि इन सारे प्रॉब्लम से भी निजात आपको जल्द से जल्द देखने को मिले। और मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन जब हथेली में होता है तो ये पैसा बहुत अच्छा देता है। तब पैसा जीवन में अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी, सदुपयोग भी होगा भी, लेकिन ये पैसा जो है सबसे ज़्यादा व्यापार के माध्यम से आता है। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस और स्ट्रेसेस देखने के बाद जाकर के पैसा बहुत अच्छा आएगा। बाकी आप डेफिनेटली बिजनेस में भी जाएंगे, क्योंकि आपका मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग यहाँ पर शो हो रहा है, इसके कारण कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। और अभी देखा जाए तो अभी ये सनलाइन अगर स्ट्रॉन्ग होता तो ग्रेट रेक्टेंगल का फॉर्मेशन बनता, जिसके कारण ये मल्टीपल प्रॉपर्टी डेफिनेटली अभी तक दे देने वाला रहता, लेकिन यहाँ पर ग्रेट रेक्टेंगल बनते बनते रह रहा है। इसीलिए थोड़ा सा अपने फोकस को बढ़ाएं, मेहनत को बढ़ाएं, जुपिटर रेमेडी करें, तो आपका सन में जो है सुधार लाइन में देखने को अच्छा मिलेगा। और वहीं बात करें लेफ्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लाइफ लाइन से फेट लाइन निकला है, जो सीधे के सीधे जुपिटर और सैटर्न तक पहुँच रहा है। इस प्रकार की फेट लाइन कंफर्टेबल लाइफ देती है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इज्जत के साथ साथ सेटिस्फेक्शन, ये सारी चीज़ें जीवन में आपको देखने को मिलेगा। और धार्मिक कार्य करने से लाइफ में सेटिस्फेक्शन भी आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और एक इंडिपेंडेंट यहाँ पर लाइन भी चल रही है आपकी, तो इस कारण से ये भी अच्छे खासे लक को इंडिकेट करता है। तो लक वाइज तो कोई भी यहाँ पर आपकी कमी नहीं है। और अगर यहाँ पर ये तिल है तो ये तिल आपको लेटर एज में थोड़ा हेल्थ के रिगार्डिंग ट्रबल होने के योगों को दर्शाता है। अदरवाइज़ बाकी कोई भी मेजर इशू या प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। और ओल्ड एज मनी और ओल्ड एज हेल्थ के रिगार्डिंग भी बात करें तो यहाँ फेट लाइन स्ट्रॉन्ग है, तो इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मनी भी कंफर्टेबल रहने वाला है और हेल्थ भी कुल मिलाकर के पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करता हुआ दिख रहा है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।